एक चीज पे मैं बात कर सकती हूँ इस पे कि कुछ लोग मेरे को आके बोलते हैं आपने तो धोखा दे दिया, आप तो छोड़ के चले गए, आपने तो ये कर दिया वो कर दिया। और मैंने हमेशा ये बोला है कि गाइज मेरी जो लाइफ है वो आप लोगों के सामने खुली किताब है। मुझे कोई भी पेज आप बोलोगे ना उठा के इसको पढ़, मैं पढ़ने को तैयार हूँ। सामने वाला रेडी है बोलने के लिए? नहीं है। तो मैं आके कितना इंसल्ट करवा सकती हूँ अपनी, क्योंकि मेरे लिए भी ये डिसरिस्पेक्टफुल है ना। मैं आऊँ सोशल मीडिया पे, मैं अच्छा अच्छा बोल के जाऊँ, विशेस दे के जाऊँ, और सामने से कोई रिस्पॉन्स नहीं है। और ऑडियंस कुछ इतनी अच्छी भी है जो मेरे को आके बोलते हैं कि आप मत बोलो, छोड़ दो। और कुछ लोग हैं कि अगर मैं बोलूं तो भी दिक्कत है, अगर मैं ना बोलूं तो भी दिक्कत है। अगर मैंने बोल दिया तो व्यूज़ खाने आ गई, नहीं बोला तो धोखा दे के चली गई, अभी तक कुछ नहीं बोल रही। मैं क्या करूं? जबकि मैंने जितने इंटरव्यूज़ दिए हैं, जितने पॉडकास्ट में गई हूँ, हर जगह मैंने अच्छा ही बोला है। मैंने स्टोरीज में भी सपोर्ट किया है। मैंने एक वीडियो डाली थी और मैंने बोला था ये मेरी फर्स्ट और लास्ट वीडियो है बिग बॉस से रिलेटेड। तो मैंने बोला कि अब मैं नहीं डालूंगी, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि लोग मेरे को आके बोले यार व्यूज़ के लिए तू डाल रही है। क्योंकि आज के टाइम पे जितने भी बिग बॉस की वीडियोस आ रही है ना, लोगों की सब व्यूज़ के लिए आ रही है। एब्सोल्युटली। मुझे उसमें नहीं घुसना, क्योंकि मुझे वो चीज़ फेस करनी भी नहीं। मैंने 2 साल ऑलरेडी बहुत फेस किया है। तो मेरे को लगता है कि मुझे बोलना ही नहीं चाहिए। अब बोल लो तुम्हें जो बोलना है। जब ऊपर वाला बैठा है, सब कुछ देख रहा है, जब सच आएगा सामने तब आप खुद आके बोलोगे कि दीदी यार सॉरी, गलती हो गई। और बोलेंगे, ये मैं लिख के दे रही हूँ, बोलेंगे। चलो यहीं पे मैं एक चीज, अगली चीज पूछती हूँ आपसे। 3 साल पहले जब एचजी के साथ आपने, हर जिंदगी के साथ आपने इंटरव्यू किया था, एंड आप और मोहित दोनों आए थे, ठीक है? सो यू वर टीम एल्विश, राइट? आर यू स्टिल सपोर्टिंग? आर यू स्टिल द पार्ट ऑफ टीम एल्विश? मैं सपोर्ट तो कर रही हूँ, क्योंकि एक मैं बहुत टाइम से एक चीज़ बोलना चाहती थी कि 18 से 24 साल की उम्र, 26 साल की उम्र वो होती है जिसको आप अपनी लाइफ में कभी नहीं भूलते। चाहे आप कितने ही बूढ़े हो जाओ, चाहे कितने बड़े हो जाओ, क्योंकि 18 से 24, 25, 26 इस एज में आप वो सारे काम करते हो जो आपको लाइफ टाइम याद रहे। चाहे वो मस्ती करना हो, चाहे वो ब्रेकअप हो, चाहे वो रोना पिटना हो, कुछ भी हो। तो मैंने 18 से 26 साल अपने उधर दिए हैं, तो मैं भूल तो नहीं सकती हूँ। सपोर्ट भी मैं कर रही हूँ। अब सामने वाला बंदा अगर बिल्कुल ही डिनाई कर दे, एग्जिस्टेंस ही ऐसे बोल दे कि नहीं नहीं ऐसा कुछ था ही नहीं, तो मैं उसमें क्या कर सकती हूँ? मैंने तो आके सबको बोला है हाँ था। और अगर ये फैक्ट कोई चेंज कर सके कि नहीं था कुछ, तो मेरे को नहीं लगता कि वो ह्यूमनली बिहेवियर है। जो बिग बॉस में के आई जो उन्होंने बोला है, वो क्या आप हैं या फिर यार मतलब या फिर कोई और है? मेरे को पता नहीं है कौन है। देखो मैं बता सकती हूँ कि 8 साल से मैं जानती हूँ, 8 साल तक चीज़ें सब मेरे को पता है। पर अभी अंदर क्या हो रहा है, किस सेंसेस में बोल रहा है या क्या सोच के बोल रहा है, मुझे नहीं पता। मैंने एक वीडियो डाली थी जिसमें मैंने बोला था कि जब एल्विश की एंट्री हुई, नाम ले दिया मैंने, जब उसकी एंट्री हुई तो फुकरा थोड़ा सा इनसिक्योर हो गया। तो उसमें मेरे को लोग आके हेट देने लग गए कि आपने क्यों बोला फुकरे इंसान को ऐसे। पर मेरे को लगता है कि वो नॉर्मल एक ह्यूमन बिहेवियर है कि आप गेम में हो, आपको गेम खेलना है और आपके सामने आपका कंपटीशन आ चुका है। अगर फुकरे का कंपटीशन एल्विश है तो एल्विश का कंपटीशन भी फुकरा है। दोनों एक दूसरे का कंपटीशन है। तो जब गेम में दूसरा बंदा आया है, उसको ऐसा लगता है कि यार कंपटीशन आ गया, तो मेरा मतलब उससे था कि थोड़ा सा इनसिक्योरिटी ना फेस पे दिखी कि कंपटीशन आ गया। तो वो मैं अभी भी बोल रही हूँ कि वो दोनों के ही फेस पे है। किल्विश क्यों बोला उसने के आई ऐसे, ये मुझे भी पहले लगा था कि ओ मेरे लिए बोल दिया पर नहीं, मेरे को ऐसा आगे जो चीजें चली हैं वो मेरे को लग रहा है मेरे लिए नहीं बोला है। और मुझे पता भी नहीं है किस लिए बोला है। जब बाहर आएगा बात करूंगी ऑब्वियसली, तब पता चलेगा कि क्या है, क्यों है, या मेरे साथ क्या चल रहा था। किल्विश मुझे लगता है उसने शक्तिमान का वो जो कैरेक्टर है ना, नेगेटिव विलेन कैरेक्टर, अच्छा। किल्विश उसके लिए बोला है, क्योंकि हम उसके लिए बाहर भी जोक करते थे। पर वो शायद भूल गया कि वो कहाँ कनेक्ट हो जाएगा। अब उसको इतना समझ है कि बाहर के आई बोलते ही
यहाँ पे जाएगा, वो गया भी। हम्म तो उसको शायद उस टाइम पे एकदम से रियलाइज नहीं हुआ, उसके दिमाग में कुछ आया होगा और उसको लगा कि यार ये उससे कनेक्ट हो जाएगा, तो उसने फिर एकदम से किल विश बोल दिया। पर उसे ये नहीं पता कि किल विश भी कनेक्ट हो गया, क्योंकि दोनों का नाम जुड़ के किल विश बनता है। मैंने आप लोगों की वीडियोस देखी हैं साथ में, आप लोगों के व्लॉग्स देखे हैं साथ में। एल्विश एज अ पर्सनालिटी ही इज वेरी आउटस्पोकन, ही इज वेरी डोमिनेटिंग, ही लुक्स यू नो, ही टॉक्स इन अ सर्टेन वे। बहुत सारे टैग्स, आई थिंक एक जो टैग है बहुत फेमस है पागल सी, जो कि आई थिंक उन्होंने ही आपको दिया था, एल्विश ने। एंड और ऑन द कॉन्ट्री जो आपकी पर्सनालिटी है बहुत ही सॉफ्ट स्पोकन, वेरी इनोसेंट, इट्स लाइक पोल्स अपार्ट। सो कभी ऐसा लगा है कि यू नो कि अपनी बात रखने में आपको कभी प्रॉब्लम हुई है, या आपको लगता हो कि यार यू नो कि दिस इज, ये शायद वो बात वो नहीं समझेगा वो इंसान? हाँ, काफी बार ऐसा होता था, पर ऐसा बहुत कम हुआ है कि वो गलत होता था। जेन्युइनली ज़्यादातर ऐसा हुआ है कि मेरे में ही उस टाइम पे काफ़ी बचपना होता था, तो मैं चीज़ें समझने में दिक्कत दे देती थी। तो काफ़ी चीज़ों में वो सही होता था तो मैं मान लेती थी, काफ़ी चीज़ों में मैं सही होती थी तो वो मान लेता था। क्योंकि अगर मैच्योरिटी वाली लेवल पे सोचना होता था तो मैं ज़्यादा मैच्योर थी, पर अगर प्रैक्टिकली चीज़ों को एनालाइज करना है तो वो उसमें ज़्यादा तेज़ था। उसे पता होता था कि नेक्स्ट क्या होने वाला है। अभी रिसेंटली बिग बॉस में सलमान ने एल्विश को बहुत डांट लगाई है, एंड कहीं ना कहीं ऑडियंस जो है, जो हम आर्मीज की बात करते हैं, इससे पहले भी बहुत सारे यूट्यूबर्स आए हैं, उनकी आर्मी रही है, किसी की कुछ आर्मी, एंड देन दे प्ले एंड देन दे से सर्टेन थिंग्स। डू यू थिंक इट इज राइट टू टेक बिग बॉस, मतलब सलमान इज एक्चुअली द बिग बॉस, अगर की बात करें तो बिग बॉस और सलमान का नाम कोरिलेट करता है, तो क्या वो सही है एल्विश के लिए, यू नो ही इज टेकिंग डायरेक्ट पंगा विद सलमान? पर मुझे लगता है कि पंगा उसने नहीं, उसकी ऑडियंस ने ले लिया। उसे तो पता ही नहीं है बाहर क्या चल रहा है, और उसकी ऑडियंस तो ऐसी है कि भाई को कैसे कुछ बोले। वो सलमान खान बॉलीवुड के हैं, मुझे लगता है कि यूट्यूब का सलमान खान ये बन चुका है। तो इसकी ऑडियंस तो ऐसे हो चुकी है कि भैया को कुछ बोला है तो हम तो नहीं छोड़ेंगे। और वो कहीं ना कहीं जिस टॉपिक पे बात छेड़ी, ऑब्वियसली वो टॉपिक सही था, बोलना चाहिए था, उसको बताना चाहिए था कि बाहर ये सब चीज़ें दिख रही हैं, गलत कर रहा है। पर मेरे को लगता है कि वो थोड़ा ज़्यादा बड़ा टॉपिक हो गया। आंटी को नहीं लेके आना चाहिए था उसमें। अगर आंटी को लेके आना चाहिए था तो फिर जिया के केस में भी लेके आना चाहिए था, क्योंकि जिया ने भी जो पानी में वैसा कुछ मिलाया था। तो मुझे लगता है पेरेंट्स को अगर आप बुला रहे हो तो पेरेंट्स टीचर मीटिंग फिर सबकी करो ना। मतलब एक की नहीं करनी। और उस टाइम पे वो बहुत ज़्यादा वनरेबल सिचुएशन में था और आंटी से बहुत प्यार है उसको, और उसी टाइम पे आंटी सामने दिख गई तो उसका ब्रेक डाउन हो गया काफ़ी। वो आंटी वाला फैक्टर नहीं लाते, बाकी सब मुझे ठीक था कि चलो कोई बात नहीं। और एक बात ये भी बोली थी कि आपकी ऑडियंस 500 रुपये दे के देखेगी आपको क्या, ये वो बहुत गलत स्टेटमेंट थी। किसकी? सलमान खान। उन्होंने जो स्टेटमेंट दी थी, हाँ, कि वो बहुत कि आपकी ऑडियंस क्या आपको 500 रुपये दे के देखेंगी। बट एल्विश ने मतलब in the past few years when he started his career also, it was from the roast. He used to roast everyone, from all the big names to Bollywood stars to A-listers and everyone. When he can say something and if he's now listening, तो मतलब इसमें प्रॉब्लम क्या है? मतलब प्रॉब्लम नहीं है, वो ऐसा बंदा नहीं है कि वो सुन नहीं सकता। वो सुन सकता है, उसके पास उसके ऊपर भी बहुत रोस्ट वीडियोस बनी है, तो वो पॉजिटिवली लेता है। जिस टॉपिक पे सलमान खान ने बोला वो भी बिल्कुल सही था, पर मेरे को लगता है कि इस टॉपिक पे आंटी को नहीं लेके आना चाहिए था। आप उसे सुनाओ, वो सुन रहा है, वो सॉरी बोल रहा है उस चीज़ पे, पर आंटी वाला पार्ट थोड़ा ज़्यादा चले गया। मेरे को लगता है वो पूरा टॉपिक, वो पूरा एपिसोड उस टॉपिक पे निकाल दिया। How was your experience working with Elvish? काम के हिसाब से तो अच्छा था काफ़ी। मतलब ऐसा कुछ कभी दिक्कत नहीं आई। हो गया स्टार्टिंग से ही साथ में था। मेरे को दिक्कत बस इतनी आती थी, मुझे दिल्ली से गुड़गांव जाना पड़ता था बहुत लंबा ट्रैवल करके, और वहाँ पे ही 4-5 दिन रुकना भी पड़ता था, स्टे वगैरह करना पड़ता था। काम के हिसाब से कभी कोई इशू नहीं है। थोड़ी सी और बात करें कि एक अच्छी चीज़ और एक बुरी चीज़ बीइंग विद हिम। अच्छी चीज़ ये है कि वो जिसको एक बार अपना मान लेता है ना, तो
उसके लिए वो कुछ भी करने को रेडी है। उससे वो डिटैच बहुत मुश्किल से हो पाता है, बहुत टाइम लगता है उसे। वो दिखा देता है कि हाँ मैं हो गया, पर वो नहीं होता है। बुरी चीज जब उसे गुस्सा आता है उस टाइम पे छोड़ दो उसको अकेले, क्योंकि उस टाइम पे वो ऐसी बातें बोल देगा कि वो आपसे सुनी नहीं जाएंगी। उसे बाद में रियलाइज भी हो जाएगा कि मैंने गलत बोला है, पर गुस्से में वो एंगर इश्यूज थोड़े हैं, उसको कंट्रोल नहीं कर पाता, पर दिल से बहुत सही है। अगले सेकंड ही रियलाइज कर लेगा कि गलत बोला है। उसको बस ये मेरे को गुस्सा आ रहा है ना, तुम छोड़ दो मेरे को, थोड़ा अकेला छोड़ दो। एक अनसेट थ्रेड है, बिकॉज इंस्टाग्राम पे आप एल्विश को फॉलो नहीं कर रहे हो, लेकिन देयर इज अ फैन पेज जिसको आप फॉलो कर रहे हो। आप स्टोरीज लगाते हैं वेयर यू से अविनाश को लेकर, सो कहीं ना कहीं तो वो मैंने support है। लास्ट लगाई, उसके बाद मैंने कोई स्टोरी नहीं लगाई। मैंने, क्योंकि मेरे को था कि यार अब आप अपनी लाइफ से 8 साल डिलीट नहीं कर सकते। करेक्ट। कुछ भी हो जाए, सामने वाला अगर कर सकता है तो मैं तो सैल्यूट कर रही हूँ उसको कि कर पा रहे हो, पर कोई कुछ ऐसा लड़ाई नहीं हुई, कुछ ऐसा बुरे नोट पे कुछ नहीं हुआ। मेरे को भी कुछ क्लैरिटी नहीं है जेन्युइनली। जब मुझे क्लैरिटी मिलेगी मैं आपको भी दे दूंगी।